सर आप बताइए अब यहाँ से बाजार के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या आप देख रहे हैं? इम्पोर्टेंट लेवल्स तो ये होंगे कि नीचे में जो सपोर्ट है वो 22,800 बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वहां पे हमने 6 या 7 बार ऑलरेडी बॉटम बना चुका है और वहां से हम फिर से ऊपर की तरफ हम बाउंस कर जाते हैं, तो 22,800 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नीचे 22,600 है और मैं नहीं समझता हूँ कि 22,600 के नीचे मार्केट जा सकता है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी बाउंस बैक करना शुरू कर चुके हैं। देयर आर डेफिनिटली अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जिसने आज लोज बनाए हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रेंड ऊपर का रहेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप्स ने ऑलरेडी ऊपर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। एक बहुत शार्प बाउंस बैक हमें लास्ट 2 दिन में देखने मिले हैं। 1-1.5% यस्टरडे आल्सो वी हैव सीन अ वेरी शार्प बाउंस बैक और आज भी 1-1.5% ऊपर थे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स। तो ऑलरेडी बाउंस शुरू हो चुका है। सिर्फ 23,000 का जो रेजिस्टेंस है उसे पार करना रह गया और 23,200 का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जहां पर ठीक ठाक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट है, वहां एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल जो ऊपर में देखने मिलेगा वो है 23,800 का। बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि नीचे में 48,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे 48,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी जा सकता है। बायस पॉजिटिव है और यहाँ से बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ऊपर में शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स होंगे 50,600, 50,650 के टारगेट्स होंगे। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट रेंज है निफ्टी बैंक की, जो कि बाजार शुक्रवार को टेस्ट करेगा। चलिए अब पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ है दिल्ली से राजेंद्र जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, मैं दिल्ली से राजेंद्र बोल रहा हूँ। जी पूछिए। मुझे आइडिया और ओनसा पे सवाल पूछना टीवी है। वॉल्यूम बंद हाँ, मेरे को ओनसा, हाँ जी, मेरे को आइडिया पे और ओनसा पे सवाल पूछना है। ओनसा के मेरे पास मुझे खरीद बताइए ना कब तक के लिए। मेरे पास ओनसा के 150 शेयर है 242 पे और आइडिया के शेयर है 6,000 शेयर है मेरे पास 8 रुपए के रेट पे। तो मुझे पूछना था कि होल्ड कर उनको या इनसे एग्जिट कर लूं। ओके, वोडा आइडिया 8 रुपए की खरीद है, होनासा यानी मामा अर्थ पर 242 की इनकी खरीद है। इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अब इनकी? सबसे पहले आइडिया की बात करते हैं तो आइडिया मुझे नहीं लगता कि ये एक बाउंस भी दे सकता है। यहाँ नेगेटिव ट्रेंड है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, सारे एवरेजेस के नीचे चल रहा है और 20-40 एवरेजेस के नीचे चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर सेल साइड पे है, तो ये डेफिनेटली शॉर्ट का कैंडिडेट है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे आपने एग्जिट करके कोई और भारतीय एयरटेल प्रोबेबली इज अ बेटर बेट। आइडिया से निकल के भारती में जा सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली मेरी सलाह यही रहेगी कि एग्जिट कर जाए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनता है वो 9 रुपए का रेजिस्टेंस है और नीचे में जो सपोर्ट है वो 790 का सपोर्ट है, 7.90। जो टारगेट्स है नीचे की तरफ वो प्रीवियस स्विंग लो जो 6.60 के टारगेट स्विंग लो था वही टारगेट बनते हैं और मुझे लगता है कि वो फिर से रीटेस्ट हो सकता है। तो आइडिया में बायस नेगेटिव, एग्जिट की सलाह। दूसरा होनासा इस समय चल रहा है 226 एट द मोमेंट। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन द आवरली चार्ट शुरू हो गए हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स इन द शॉर्ट टर्म बाय साइड पर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शार्प बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इन द मीडियम टर्म आउटलुक एक नेगेटिव ट्रेंड में है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी रिकवरी देखने मिलेगी या बहुत बड़ा कोई शार्प मूव देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से 250 260 तक के बाउंस हमें देखने मिल सकते हैं। जो सपोर्ट है वो है अराउंड 222 का। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 250 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लेवल पे आप निकल जाए क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक नेगेटिव है। ऑल राइट, तो ये रही आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर आए। अगले कॉलर हैं असम से पुनीत जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा 3 स्टॉक पे सवाल है। मेरा जेंटेक लिया हुआ है 1900 पर
350 शेयर, और मेरे पास वॉरी एनर्जीज के 3100 के भाव पे 100 शेयर है, और मेरे पास ओबरॉय रियलिटी के 3100 के भाव पे 100 शेयर है। कब तक के लिए? मीडियम टर्म। ओके, मीडियम टर्म। जेंटेक पर तो 1900 की खरीद नुकसान में है, वारी एनर्जीज और ओबेरॉय रियल्टी। ज्यादा पसंद क्या आ रहा है आपको यहाँ पर सोमिल जी? कहाँ पर बटे रह सकते हैं और कहाँ पर अभी फिलहाल रिकंसिडर करें डिसीजन को? पहले बात करते हैं जेंटेक की। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, पहले बात करते हैं जेंटेक की। जेंटेक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म आउटलुक दोनों ही नेगेटिव है। मोमेंटम इंडिकेटर सेल साइड पर है, हावेवर थोड़े से ओवरसोल्ड है। तो मुझे लगता है कि इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म कपल ऑफ डेज में एक बाउंस आ सकता है जो ऊपर में 1250 1300 तक जा सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी निकलने की यहाँ से। इट विल बी अ अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर सेल में है ऑन द हायर टाइम फ्रेम, और मीडियम टर्म आउटलुक इसका सेल नेगेटिव है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 1300 से ऊपर ये स्टॉक बाउंस कर सकता है। वो एक एग्जिट की स्ट्रैटेजी रखे। दूसरा स्टॉक है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज अभी चल रहा है 2290। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक रिवर्सल जैसा लग रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। ऑन द डेली चार्ट्स मोमेंटम इंडिकेटर में बाय है, और प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है मोमेंटम इंडिकेटर में। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल हो सकता है, और ऊपर में टारगेट्स 27 25 के बन सकते हैं, और उसके ऊपर 29 15 के। नीचे में जो स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है वो है 2136। अगर 2136 नीचे में टूटता है तो यहाँ से एग्जिट कर जाए। पंजीका कोलकाता से एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स 50 शेयर है, 445 की इनकी बाइंग प्राइस है। एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स, प्लीज राय देंगे सोमिल जी इस स्टॉक पर? श्योर एक्सिकॉम आज ओके। और काफी अच्छा एक्सिकॉम में एक शॉर्ट टर्म बाउंस तेजी देखी डेफिनेटली लग रहा है। इन द ऑन द आवरली चार्ट्स एक बाई सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन इस समय वो रेजिस्टेंस ले रहा है 40 आवरली मूविंग एवरेज पे। अरे हाँ, एक बार ये 174 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, 174 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आए तो ऊपर में 188 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। उसके ऊपर अगर जाए तो 211 के टारगेट्स बनते हैं। इन द शॉर्ट टर्म बायस पॉजिटिव है, इन द मीडियम टर्म आउटलुक नेगेटिव है, बिकॉज लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन हायर डिग्रीज में जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो सेल में अभी तक पूरी साइकिल नीचे की तरफ खत्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि और भी नीचे के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म 188 तक के एक बाउंस देखने मिल सकता है। 188 तक के जो लेवल्स हैं एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स पर आगे देखने को मिल सकते हैं। सोमिल जी, आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन हम लेना चाहेंगे। पोजिशनल ट्रेड अगर अभी किसी को लेना है तो कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? आई थिंक अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो एक ट्रेंड है, ओवरसोल्ड स्टॉक है, और यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। यहाँ से मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। स्टॉप लॉस अगर आप रखे 4950 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 5500 के टारगेट्स मुझे नजर आते हैं। इसमें जो ओवरऑल इवन इन द वीकली चार्ट्स एक पॉजिटिव क्लोज आने की संभावना है इन दिस वीक। एक बार पॉजिटिव क्लोज आ जाता है तो मुझे लगता है कि इसके मीडियम टर्म आउटलुक और भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये रही ट्रेंड में पोजिशनल ट्रेड लेने की राय। 4950 का स्टॉप लॉस, 5500 का टारगेट लगाएं इस स्टॉक पर। लॉन्ग टर्म क्या पसंद आ रहा है अब आपको सोमिल जी, बताइए? लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि आई थिंक ग्रासिम मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेट मी पुल अप द चार्ट। ग्रासिम इस समय बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड है, और यहाँ से मुझे लगता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए रेंज बाउंड रह सकता है। हाउएवर एक बार ये ऊपर में
2550 के ऊपर क्लोजिंग दे तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक नई रैली शुरू होगी, एक नए हाइज देखने मिलेंगे। द नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक प्रॉब्ली वुड बी अराउंड 3000 3200 के, जो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली रेंज बाउंड है और यहाँ से 2600 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स रख सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म एक बार 2600 के ऊपर के क्लोजिंग मिल गई, यहाँ से मुझे लगता है कि एक नई रैली शुरू होगी और 3000 के लेवल्स के ऊपर हमें देखने मिलेगा।